आज तक हमने गुरबानी तो कई बार पढ़ी होगी, बट क्या हमें उसके मतलब पता है कि सच में उन लाइनों का क्या मतलब है? जहाँ देखो, जैसे मैं कई बार गुरबानी पढ़ती हूँ या फिर पाठ करती हूँ, तो मैं सिर्फ पाठ करती हूँ। मैं कभी भी समझने नहीं गई कि उन शब्दों का क्या मतलब है, हमें क्यों बोला गया है कि सुबह शाम हाँ तुम पाठ करो, क्यों हमें कहा गया कि हाँ तुम पाठ करो। जस्ट बिकॉज कि उस पाठ में बहुत 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 ज़्यादा मीनिंग्स हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट लाइन ही देखो, जपजी साहिब की, जो है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्भैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। एक ओंकार, एक ओंकार का मतलब क्या है कि इतने सारे गुरुओं के नाम दिए गए हैं, ब्रह्म विष्णु शिव जी, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, वाहिगुरु, इतने सारे नाम हैं। पर ये सब इंसानों ने बांटा हुआ है। इतने नाम नहीं है गुरु के, सिर्फ एक गुरु है, एक भगवान है, सिर्फ एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक टाइप का कुछ, एक चक्र है जो एक प्रेजेंट है। बट उसके सिवा कुछ और नहीं है, ये सिर्फ नाम है। गुरु सिर्फ एक है, जिस जो हर चीज़ की जिसने रचना की है, जिसने धरती की रचना की है, जिसने यूनिवर्स की रचना की है, वो है गुरु। वो उसका नाम बिल्कुल सत्य है। जैसे झूठ छुपाई नहीं छुपता, वैसे ही भगवान छुपाई नहीं छुपता। ठीक है, वही करता धरता है, उसने सब कुछ किया है, वही सब करेगा। उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी झूल नहीं सकता है। अगर हम कहें ना कि हम यहाँ से चलकर वो दरवाजे तक चले जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो वही पूरक है। उसने ही, वो पूरी तरह से परिपूर्ण है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी तरह अधूरा नहीं है, उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। वो पूरी तरह से पूरा है, उसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। वो पूरी तरह गुणों से परिपूर्ण है। ठीक है, वो निर्भय है, वो किसी से भी भय नहीं खाता, वो किसी से भी डरता नहीं है। उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सब उससे डरते हैं। हम भी तो कर्मा से डर रहे हैं ना, तो कर्मा क्या है? कर्मा भी एक उसी की फॉर्म है, उस चीज़ की फॉर्म है वो। ठीक है, फिर उसके सिवा निर्भय, उसे किसी से डर नहीं है, उसका किसी के साथ बैर नहीं है, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। ठीक है, अकाल है, वो मृत्यु से परे है, वो कभी मर नहीं सकता, वो हमेशा जीवित रहने वाला चीज़ है। एनर्जी है जो हमेशा रहेगी। हम सब लोग मर जाएंगे, नए आ जाएंगे, पुराने चले गए, पर वो हमेशा रहेगा। वो एक मूर्त है जिसका अस्तित्व कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। वो अजूनी, उसकी कोई जूनी है नहीं, ना वो कुत्ता बिल्ली इंसान जानवर, मतलब वो किसी हर जून में है। उसकी कोई जून नहीं है कि हाँ वो स्पेसिफिकली इन लोगों में प्रेजेंट होता है तो हम इन लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे, इन लोगों का नहीं करेंगे, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। ऐसा कुछ नहीं है, वो हर किसी में मौजूद है। तो हमें सब किसी, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका मतलब वो सैपंग है। ठीक है, वो स्वयं से ही, हम जैसे हम अपने माँ बाप से उत्पन्न हुए हैं, मतलब हम अपने माँ बाप से आए हुए हैं। ठीक है, ये ज़्यादा हिंदी हो गई, बट हाँ उन लोगों ने हमें लाया है, उन लोगों को किसी ने लाया है, ऐसे करके आगे चेन चल रही है। पर उसे किसी ने नहीं लाया है, वो खुद से प्रकाशमान हुआ है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, और गुरु वो सबका गुरु है। वो प्रसाद के तौर पे, वो ज्ञान के तौर पे सबको प्रसाद देता है। उसके अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि मतलब वो बांटते ना ख़त्म को। ठीक है, सोचो सिर्फ ये तीन दो लाइन में इतना सारा अर्थ है, तो पूरी गुरबानी में कितना अर्थ होगा। उन्होंने लिखी थी, गुरु पिता ने ये पूरी बानी लिखी थी ताकि हम लोगों को, जब वो लोग चले जाएँ तो हमारे पास कुछ रहे जिससे हम डायरेक्शन ले सकें। पर हम तो पाठ ऐसे करते हैं जैसे हम सिर्फ अपना स्यापा ख़त्म कर रहे हो। हम, आई थिंक हमें आज से पाठ को पाठ की तरह नहीं, उसको समझ के थोड़ा करना चाहिए। तो भले एक पाठ करें, बट एटलीस्ट उसको समझ के करें, तो इट्स ज़्यादा बेटर देन कि स्यापा ख़त्म करना। आई थिंक सो। बाकी भाई बहुत, मतलब मैंने आज बैठ के ये चीज़ देखी है, लिटरली मैं शॉक हूँ कि सिर्फ 3 लाइन में इतना मतलब है, इतना सारा।